वेलकम अगेन टू ब्रेन बूस्टर। तो ये वीडियो हम दूसरी बार शूट कर रहे हैं। जो पहले हमने शूट की थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी। क्या है कि मैंने ना पूरा 30 से 35 मिनट पढ़ा दिया और मैंने वीडियो ऑन ही नहीं करी थी तो गलती से। तो अब ये दोबारा शूट करनी पड़ेगी। और हाँ सॉरी, एक बार मैं एक बार और देख लेता हूँ कि क्या हमने वीडियो ऑन करी है। हाँ जी, इस बार तो ऑन है। ठीक है, तो देखो हमने क्या है कि हमने ये वीडियो शूट करी थी जिसमें हमने सम नंबर 3, 7, 8, 9, 10 ये सारे सम करवाए थे एक्सरसाइज 5.2 के। ठीक है, क्योंकि हमने इसके अलावा 5-6 तक सम कर लिए थे, है ना। तीसरा हमने आपको कहा था कि अगली वीडियो में करवाएंगे क्योंकि इसके हैं 5 पार्ट। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से। देखो सबसे पहले हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं। 5.2 हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब सम नंबर 3 पे थे हम। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट देखो। इसने कहा है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द बॉक्सेस। अब हमें मिसिंग टर्म निकालनी है। तो पहले में हमें गिवन है 2, फिर बॉक्स, फिर 26। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में हमें गिवन है सबसे पहले वैकेंट बॉक्स 13, फिर बॉक्स और फिर 3। ठीक है, और फिर हमें थर्ड पार्ट में गिवन है 5, 2 बॉक्स, 9:1/2। ठीक है, अब हमें ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, हमें मिसिंग टर्म निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले, या फिर यहाँ पे देखो देखो हमें एक फॉर्मूला आता है an=a+n-1 डी। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर हमें a2 लिखना है तो लिखेंगे a+d, अगर हमें a3 लिखना है तो लिखेंगे a+2d, अगर हमें a4 लिखना है तो लिखेंगे a+3 टाइम्स ऑफ d। ठीक है, इस फॉर्मूला का मतलब है ये। तो अब यहाँ पे देखो हमें वैल्यू a गिवन है 2, गिवन है ना फर्स्ट टर्म। ठीक है, और हमें थर्ड टर्म गिवन है जो कि है 26। अगर हमें वैल्यू d की पता चल जाए, d होता है कॉमन डिफरेंस, तो हम सेकंड टर्म भी निकाल लेंगे। अब देखो a3 को हम लिखेंगे क्या, a3 हमें गिवन क्या 26, और a3 को हम क्या लिख सकते हैं a+2 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू हमें पता है, हाँ जी गिवन है ना। तो यहाँ से 2d इक्वल हो गया 26 - 2, और 2d की वैल्यू आ गई 24। तो d की वैल्यू क्या बनेगी 24 डिवाइडेड बाई 2 जो कि बनेगी 12। तो हमारी a2 निकालना है ना हमें। a2 की वैल्यू क्या होती है a+d, और a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू है 12। तो a2 निकला हमारा 14, मतलब मिसिंग टर्म क्या है 14। समझ आया? ये था हमारा फर्स्ट सम। अब इस पे चलो, देखो हमें a नहीं पता, a2 हमें पता है जो कि है 13, a3 नहीं पता, a4 हमें पता है 3। तो a2 को क्या लिखोगे a+d जो कि किसके इक्वल है 13 के, और a4 को क्या लिखोगे a+3 टाइम्स ऑफ d जो कि किसके इक्वल है 3 के। इन दोनों को सोल्व करो, a+d इक्वल टू 13, a+3d इक्वल्स टू 3, माइनस 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 a से a कट, 3 में से a गया माइनस का 2d, ये क्या बचेगा 10। तो d की वैल्यू क्या आ गई 10 बाई माइनस का 2 जो कि होता है -5। तो हमें d की वैल्यू पता चली। अब d की वैल्यू पता चल गई तो हम निकाल लेंगे, इस इक्वेशन में पुट करा लो, a की निकल जाएगी। a+d किसके इक्वल है 13 के, a -5 इक्वल टू 13, a की वैल्यू क्या बनेगी 13 + 5 जो कि होती है 18। तो हमारी a की वैल्यू निकली 18। अब हमें किसकी निकालनी है a3 क्या होता है a+2 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू है 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू -5। तो ये क्या हो जाएगा 18 - 10 जो कि होता है 8। तो हमारी a3 की वैल्यू क्या आ गई 8। ये हो गया हमारा सेकंड सम। अब थर्ड पे आ जाओ, बिल्कुल सेम ऐसे ही करोगे। देखो यहाँ पे हमें a की वैल्यू क्या गिवन है 5, और 1 2 3 4, a4 हमें क्या गिवन है 9:1/2, और इसको क्या लिख सकते हो तुम 19/2। जब हम एक डिफ्रैक्शन सोल्व कर देंगे तो इसको 19/2 लिख देंगे। अब देखो a4 को क्या लिखोगे
इसको लिखोगे a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d। ये क्या है 19/4। a की वैल्यू क्या गिवन है 5, 3 टाइम्स ऑफ d। तो 19/4 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ d। एलसीएम ले लो, 19 माइनस 20 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ d। ये क्या बनेगा -1/4 इक्वल टू 3d। 2 है भाई। 9/4, ठीक है। 3 से इसको कट कर दो 3 पे, तो 3/4 आ गई हमारी d की वैल्यू। निकला d। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकलेगा a प्लस डी करके। a की वैल्यू क्या है 5, d की वैल्यू क्या है 3/4। इसको सोल्व करो, एलसीएम लो, ये आ जाएगा 23/4, ठीक है। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, हाँ जी लिख सकते हैं 5:3/4। तो ये आ गया हमारा 5/3/4। अब हम a3 निकाल लेंगे। a3 कैसे निकलेगा, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d। a की वैल्यू 5, 2 टाइम्स ऑफ 3/4। देखो ये कट हो जाएगा ना 2 पे, तो बचेगा 5 प्लस 3/2। ये हमारा निकल जाएगा 13/2, ठीक है। 13/2 को भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। 4, हाँ 13/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे 5:3/2। ये हो गया आपका थर्ड सम। थर्ड सम के 3 पार्ट हमने कर दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। चलो इसका फोर्थ पार्ट करते हैं हम। देखो फोर्थ पार्ट में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है -4, फिर हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म गिवन नहीं है, लास्ट में है वैल्यू 6। हाँ जी 6 गिवन है। तो देखो सबसे आसान क्वेश्चन, a की वैल्यू -4, 1 2 3 4 5 6, a6 की वैल्यू 6 है। तो a6 को क्या लिखोगे, a6 को लिखोगे a प्लस 5 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू a6। तो a की वैल्यू -4 गिवन है, 5 टाइम्स ऑफ d एज इट इज, a6 की वैल्यू 6 गिवन है। तो 5d इक्वल टू d प्लस 4 हो जाएगा ना, 4 उधर जाके प्लस, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाई 5 जो कि होती है 2। तो 2 का गैप आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, इसमें कराओगे +2, मतलब a2 को क्या लिखोगे, a2 को लिखोगे a प्लस डी। a की वैल्यू -4 प्लस 2 क्या बनेगा -2। ऐसे ही a3, a प्लस 2 टाइम्स ऑफ d, ये बनेगा -4 प्लस 2 इंटू 2 0। फिर a4, a प्लस 3 टाइम्स ऑफ d, -4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 क्या बना -4 प्लस 6 प्लस का 2। फिर ऐसा ही चलता जाएगा, ये क्या आएगा -2, ये आएगा 0, ये आएगा 2, ये आएगा 4 और ये आएगा 6। ये था आपका इसका फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है लास्ट है बस इसका, इस सम का लास्ट पार्ट। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म 38 गिवन है, ठीक है। 22 माइनस का 22, ठीक है। अब देखो हमें क्या गिवन है, a2 गिवन है और a6 गिवन है। तो a2 को क्या लिखोगे, a प्लस डी इक्वल टू 38। a6 को क्या लिखोगे, a प्लस 5 टाइम्स ऑफ d इक्वल्स टू माइनस का 22। निशान चेंज करो, a से a कट, ये क्या बनेगा माइनस का 4d, ये क्या बनेगा तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 15 आई ना, माइनस का 15। अब a की वैल्यू निकाल लो, a प्लस डी इक्वल्स टू 38 में पुट करा दो ये वैल्यू,
ए माइनस 15 इक्वल्स टू 38, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15, जो कि क्या होता है 53, तो ये वैल्यू आ गई 53। अब वैसे ही A3 निकालो, क्योंकि A2 तो हमें गिवन है ना, A3 निकलेगा A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, ए की वैल्यू 53 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू माइनस 15, तो ये क्या बनेगा 53 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 15 30, 53 माइनस 30 23, तो ये निकला हमारा 23। अब ऐसे ही आगे सोल्व करते जाओ, ये भी निकाल लो, ये भी निकाल लो, ये आपका काम है, ये आप खुद करना, ठीक है। अब इसको करें साहब। हाँ, अब हम करेंगे, देखो हमने आपको इससे जो पिछली वीडियो थी एक्सरसाइज की, उसमें फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ 3 सम करा दिए थे, तो अब हम करेंगे सेवन्थ सम। थर्ड हमने कटवा दिया था, तो थर्ड हमने अब कर लिया। अब हमारा बचा है, अब हमारे 6 तक सम हो चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लो। चलो अब हम करेंगे सेवन्थ सम, ठीक है। देखो सेवन्थ सम में क्या बोला है, सेवन्थ सम में बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 33। देखो इसने कहा है फाइंड द 31st टर्म निकालनी है, जिसकी 11th टर्म है 38 और जिसकी 16th टर्म इज 73, ये हमें गिवन है, ठीक है। इसको देखो जरा ध्यान से, ए 11th टर्म मतलब a प्लस 10 टाइम्स ऑफ डी हमें गिवन है 38, ए 16th टर्म मतलब a टाइम्स a प्लस 15 टाइम्स ऑफ डी हमें गिवन है 73। अब करो माइनस माइनस माइनस, a से a कट, ये क्या बनेगा माइनस का 5d इक्वल्स, यहाँ पे भी माइनस का बनेगा। 73 में से 38 को माइनस करो, क्या बचेगा इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ थोड़ी सी, है ना, इस सम के बाद भी, इसमें की खत्म हो चुकी है इंक। तो देखो डी की वैल्यू क्या बनेगी, डी की वैल्यू हमारी आ गई 7 प्लस का, ए की निकाल लो, ए प्लस 10 टाइम्स ऑफ डी इक्वल्स टू 38, ए प्लस 10 टाइम्स ऑफ 7 इक्वल्स टू 38, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 38 माइनस 70, तो ए की वैल्यू हमारी बनी माइनस का 32, ठीक है। हाँ माइनस का 32, तो ए 31st हम अब निकाल लेंगे, ये क्या बनेगा ए प्लस 30d, ए की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू है 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 32 प्लस का 210, इसमें से माइनस कर दो क्या बचेगा 178। ये है आपका आंसर सेवन्थ सम का। हमें 31st टर्म निकालनी थी और ए 11th और ए 16th हमें गिवन था, हमने सोल्व करके ए की और डी की वैल्यू निकाल ली और फिर ए 31st निकाल लिया। अब हम चलते हैं 8th सम पे। 8th सम भी आसान है। एक मिनट में इसमें इंक डाल लूँ थोड़ी।
देखो एट्थ सम, इसने कहा है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, तो AP में 50 टर्म है, मतलब N की वैल्यू है 50, ठीक है। आगे ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें से A3 हमारी है 12। आगे पढ़ो इसको आगे, एंड लास्ट टर्म इज 106, मतलब 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगी A50, A50 है 106। और इसने कहा है विच टर्म ऑफ फाइंड द 29th टर्म, हमें हमारी A29 कैलकुलेट करनी है, ये तो बहुत सेम सम है। तो देखो A3 को क्या लिखोगे A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, जो कि है 12 के इक्वल। A50 को क्या लिखोगे A प्लस 49 टाइम्स ऑफ डी, जो कि है 106 के इक्वल। माइनस माइनस माइनस, ये कट, ये बनेगा 47, वो भी माइनस का, ये बनेगा माइनस का 94, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 94/47, जो कि होता है 2 के इक्वल। तो डी की वैल्यू हमारी निकली 2, ए की निकाल लो। A प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी इक्वल्स टू 12 में ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 इक्वल्स टू 12, तो ए की वैल्यू बनेगी 12 माइनस 4, जो कि होता है 8। तो ए भी निकल गया, डी भी निकल गया। A29 तो अब हलवा है, तो A प्लस 28 टाइम्स ऑफ डी, ए की वैल्यू है हमारी 8 प्लस 28 टाइम्स ऑफ 2 क्या बनेगा 8 प्लस 28 इंटू 2 क्या बनेगा 56, 56 प्लस 8 क्या बनेगा 64, ये हमारे निकल गया 829, हो गया। अब हम चलते हैं 9th सम पे। आसान है सम, बहुत बहुत आसान है, बस आपको स्टेटमेंट एक एक करके पढ़नी पड़ेगी तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 9th सम देखो, 9th सम में इसने बोला है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। अब A3 है 4 और A9 है -8। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है विच टर्म ऑफ AP इज 0, बहुत अच्छा सम है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, मतलब देखो हमें AN की वैल्यू गिवन है जो कि है 0, और N की इसके लिए रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। विच टर्म का मतलब होता है कि हमें N कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो A3 को क्या लिखोगे A प्लस 2D, A9 को क्या लिखोगे A प्लस 8D। अब करो इसको निशान चेंज, A से A गया, ये क्या बनेगा माइनस का 6D, ये क्या बनेगा 12, D की वैल्यू आ जाएगी -2। A प्लस 2 टाइम्स ऑफ D इक्वल्स टू 4 में पुट करो, A की वैल्यू निकाल लो, 2 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 4 इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी लगाओ, ये क्या है 0 हमें गिवन है ना, विच टर्म ऑफ AP इज 0। A की वैल्यू 8, N की वैल्यू हमें रिस्पेक्टिव कैलकुलेट करनी है, और D की वैल्यू क्या थी -2, तो 8 इधर आके -8, -2 इसके नीचे डिवाइड में, n-1 बचा हमारा, ये क्या बचेगा 4, ये बचा 4 इज इक्वल टू n-1, n की वैल्यू क्या बनेगी 4 + 1 इक्वल्स टू 5, मतलब इस AP में 5th टर्म क्या होगी, इस AP की 0 बनेगी, ठीक है। बेशक निकाल के भी देख लो, देखो क्रॉस चेक हम कर लेते हैं, क्या हमारी A5th 0 बनेगी। A की वैल्यू है 8 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -2, देखो जरा बनी ना 0, हाँ भाई A5th टर्म जो है वो हमारी 0 बनेगी। ये था आपका 9th सम। अब हम चलते हैं 10th सम पे, कोशिश करूंगा कि 12 तक करवा दूं, फिर 8 सम बचेंगे, और 8 सम नेक्स्ट पार्ट में हमारे कवर हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। 7th सम आपने उतार लिया होगा, इसको हम करते हैं साफ, चलते हैं आगे। देखो 10th सम बहुत अच्छा है, देखो इसने कहा है द 17th टर्म ऑफ एन AP इज एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7। बहुत अच्छा सम है, इस टाइप के सम हमारे से पूछे जा सकते हैं। अब जैसे इसमें हमें गिवन है कि इसकी 17th टर्म इसके 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, ठीक है, समझ रहे हो। अब इमेजिन करो, देखो ये समझ नहीं आती बच्चों को स्टेटमेंट, मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से। जैसे मान लो मेरी एज है 22, ठीक है, आपकी एज है 16। अब मेरे को ये बताओ कि मैं आपसे कितना ज़्यादा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा हूँ 6, है ना, 6 ज़्यादा हूँ ना, आप 16 के हो, मैं 22 का हूँ, 4 + 2 6 ज़्यादा हूँ। अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमें अपने दोनों की एज को इक्वल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे कि 22 = 16, जो कि आपकी एज है, उसमें प्लस करवा दो 6,
तो हो गए ना इक्वल। तो ऐसे ही इसने बोला कि 17th टर्म जो है ना वो ज्यादा है 10th टर्म से, समझ रहे हो। देखो इसने कहा है कि 17th टर्म ज्यादा है 10th टर्म से, कितना, बाय 7, तो प्लस करा दो 7। 7 बोल रहा है एक बार, हाँ 7 बोल रहा है। देखो इसने क्या कहा, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो अगर दोनों को इक्वल रखना है, जो कम है उसमें 7 प्लस करवा दो। यही तो मैंने आपको सिखाया अभी। देखे मान लो मेरी एज है 22, आपकी एज है 16, तो अगर हम दोनों की एज को इक्वल हमें रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपकी एज में जितना मैं ज्यादा हूं उतना ऐड करवा दूं तो इक्वल हो जाएगा। तो उसने यही बोला है ना कि 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हम ऐसे लिख देंगे। A17 को क्या लिखोगे, A+16D। A10 को क्या लिखोगे, A+9D प्लस 7 है ही हमारा। A से A कट 16D 9D 7, 9D इधर आके माइनस का 7D बचेगा, तो D की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/7 जो कि होती है 1। और हम एक A की वैल्यू निकाल सकते हैं, A की निकाल लो अब। A+16D = नहीं निकाल सकते, बस A की वैल्यू, बस D हम निकालना क्या था वैसे इस सब में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हाँ सॉरी, कॉमन डिफरेंस ये निकाला था, निकल गया 1 निकला है हमारा। ये था आपका 10th सम। हम चलते हैं अब 11th पे, ठीक है। देखो इलेवंथ सम देखो एक बार। देखो इसने कहा है विच टर्म ऑफ एपी, एपी हमें गिवन है इस बार, एक बार मैं उसको भी साफ कर दूं। इस सम में हमें एपी गिवन है जो कि है हमारी 3, 15, 27, 39 है ना। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, है ना। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि इस एपी की हमें वो टर्म बताओ, टर्म मतलब एन निकालना है, ए एन हमारा निकल चुका है। इस एपी की वो टर्म बताओ जो 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से, समझ रहे हो। देखो सबसे पहले तो हमें 54th टर्म ही नहीं पता, तो ये निकालनी पड़ेगी। ए की वैल्यू है हमारी 3 गिवन, डी की वैल्यू है 15 - 3 जो कि होता है 12, तो A54 निकाल लो पहले। तो A54 कैसे निकालेगा, A+53 टाइम्स ऑफ डी, ऐसे निकलेगा ना। ए की वैल्यू 3, 53 टाइम्स ऑफ 12, कैसे करोगे, थ्री प्लस 636, ये बना 639, ये बनी हमारी 54th टर्म। लेकिन इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे A54th नहीं पूछा, इसने पूछा है कि वो वाली टर्म बताओ, मतलब वो n बताओ हमें जो हमारी 132 ज्यादा है किससे, इससे 54th टर्म से, या फिर यहाँ पे लिख दो A54। A54 इसने क्या कहा हमें, इसने कहा है हमें वो टर्म बताओ, उसके लिए n की वैल्यू बताओ जिसके, जो कि 132 ज्यादा है A54 से। तो पहले हमें an निकालना पड़ेगा ना। an कैसे निकलेगा, इसमें आप प्लस करा दो ये जो हमारा A54 निकला है, ये हमारा निकल गया an की वैल्यू जो कि निकली है 771, ठीक है। समझ आया। इसने हमें क्या कहा कि इस एपी की वो टर्म निकाल लो जो कि 132 ज्यादा है 54th टर्म से। अब देखो सबसे पहले हम 54th टर्म निकाल लेंगे, 54th टर्म निकालेंगे, उसमें 132 ऐड करेंगे, फिर हमारे ए एन की वैल्यू आएगी। अब हम एन निकाल लेंगे, ए एन = A+n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 771, ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 3
प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 12। ठीक है, 3 को इधर ले जाओ माइनस 771 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 12। 771 में से 3 माइनस करो, कितना बचेगा 768। इसको अब 768 को डिवाइड करा दो 12 से, क्या ये 12 पे कटेगा? हाँ कट जाएगा। देखो 12 6 72, 12 4 48, तो ये आ गया 64 इक्वल्स टू n माइनस वन, और 64 प्लस वन इक्वल्स टू n, 65 आंसर हमारा आ गया। तो मतलब n की वैल्यू जो 65 होगी तो उसके लिए हमारी ये n की वैल्यू 771 बनेगी। अब एक बार और समझ लो, इस सम को बहुत अच्छा था। देखो इसने कहा था कि इस AP की वो टर्म निकाल लो जो कि 132 ज़्यादा है किसी 54 टर्म से, तो उसके लिए पहले तो हमें 54th टर्म निकालनी पड़ेगी जो कि हमारी निकल गई। फिर उसमें 132 ऐड करवाना पड़ेगा क्योंकि उसने मोर बोला है। ठीक है, अगर वो लेस बोलता ना तो हम माइनस कर देते, इसमें से इसको माइनस कर देते, तो हमारी ए एन की वैल्यू वो बन जाती फिर। ठीक है, फिर हमने उसके लिए ए एन की वैल्यू ये बन गई, प्लस करवा के उसके लिए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ये था आपका 11th सम। अब समझ लो ध्यान से, बोर्ड में सेम सम अगर नहीं आया तो किस टाइप से पूछ सकता है वो, इस 132 को चेंज कर सकता है, यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे सकता है, मोर बोल रहा है लेस दे सकता है। ठीक है, 54th दिया है, यहाँ पे भी चेंज कर सकता है। तो इस टाइप के सम पूछ लेते हैं बहुत बार, इंपॉर्टेंट था काफ़ी। अब 12th सम पे और चलते हैं, 8 हमारे बचेंगे। 8 सम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे आपको। वैसे 12th छोड़ो, आप पहले ना 13th देख लो, 13th ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो एंड करते हैं हम अभी सेशन को। ठीक है, बाद में करवाएंगे आपको। ठीक है, हमारे 9 सम बचे हैं, 9 के 9 हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। तो इस एक्सरसाइज के 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं, बन जाएंगे सॉरी, ये सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देखो, फिर इस पार्ट पे आना। ठीक है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैंने आपको फॉर्मूला वगैरह सारा कुछ ध्यान से कराया है बहुत अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला का ही यूज है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होता है, वैल्यू पुट करो आंसर निकाल लो बस। ठीक है, और थोड़ी सी स्टेटमेंट जो है वो ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और बहुत ही बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अच्छे से इस वीडियो को देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, तो आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन सा हम कंटेंट लेके आते रहेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।